नमस्कार दोस्तों, सभी साथियों का स्वागत है आज की इस शॉर्ट क्लास में। जैसा कि आपको पता है, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं विभिन्न पोषक तत्वों की कमी से होने वाले प्रमुख रोग एवं उनके लक्षणों के बारे में। तो हम अपनी क्लास शुरू करें उससे से पहले आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, ये आरबीएससी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 7 की विज्ञान की बुक का ये चैप्टर नंबर 1 का एक छोटा सा टॉपिक लिया है, जो राजस्थान की प्रमुख वैकेंसी रीट, चाहे वो सीटेट हो, किसी भी कंपटीशन की दृष्टि से देखें तो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये क्रम संख्या है और हम इसमें ये पढ़ेंगे कि भोजन के अवयव और उनकी कमी से होने वाले प्रमुख रोग और लक्षण क्या होते हैं। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट भोजन का प्रमुख अवयव है और अगर कार्बोहाइड्रेट की शरीर में कमी हो, कमज़ोरी हो, तो शरीर में कमज़ोरी होने लगती है और इसके प्रमुख लक्षण ये है कि कार्य क्षमता में कमी आना। नेक्स्ट स्टेप में हम प्रोटीन के बारे में चर्चा करते हैं। देखो, प्रोटीन की कमी से शरीर में क्वाशियरकोर नामक रोग हो जाता है। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्वाशियरकोर। और प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग के प्रमुख लक्षण ये है कि भूखने लगना, क्षीण शरीर, दुर्बल चेहरा। फिर हम बात करते हैं वसा पर। भोजन का प्रमुख अवयव वसा भी है। उसके शरीर में प्रमुख रोग यही है कि शरीर का कमज़ोर होना। अगर शरीर में बराबर वसा ना हो तो शरीर का कमज़ोर होना निश्चित है। और प्रमुख लक्षण ये है कि कमज़ोरी तो होती होगी, साथ में ऊर्जा की कमी भी आएगी। अब हम प्रमुख विटामिन के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, विटामिन ए की कमी से रोग हो जाता है रक्तोधी। और इसके रोग के लक्षण है कि आँखों की कमज़ोरी होती है इस रोग में। विटामिन बी की कमी से प्रमुख रोग होता है बेरी। रोग के लक्षण कमज़ोरी। विटामिन सी की कमी से प्रमुख रोग होता है स्कर्वी। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है और इसके प्रमुख लक्षण ये है कि ये दांत और मसूड़ों की बीमारी है। फिर हम बात करते हैं विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी रिकेटस रोग हो जाता है विटामिन डी की कमी से और इसका प्रमुख लक्षण वो है कि ये हड्डियों की कमज़ोरी इस रोग का प्रमुख लक्षण है। जैसे आपको मैं बता दूं कि विटामिन डी होता है वो हम सूर्य के प्रकाश यानी कि धूप से भी अर्जित कर सकते हैं। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए की कमी से नपुंसकता, प्रजनन क्षमता की कमी होती है। ये प्रमुख लक्षण यही है कि जनन क्षमता में कमी होना। विटामिन ए की कमी से नपुंसकता, प्रजनन क्षमता में कमी होगी, जनन क्षमता में भी कमी होना। अब हम बात करते हैं आगे विटामिन के बारे में। देखो, विटामिन के रक्त का थक्का नहीं बनना। अगर किसी में विटामिन के की कमी है तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। और इस रोग के लक्षण ये है कि जब भी हमें चोट लगती है तो हमारे शरीर से ब्लड है वो अत्यधिक मात्रा में बाहर निकल जाता है, इसलिए अत्यधिक रक्तस्राव हो जाता है, रक्त का थक्का नहीं बन पाता। इसके साथ खनिज लवण के बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं साथ में। देखिए, कैल्शियम और फास्फोरस इनकी कमी से शरीर में प्रमुख रोग यही है कि दांतों में हड्डियों की कमज़ोरी होगी। हड्डियों की कमज़ोरी इस रोग का प्रमुख लक्षण है। आयरन अगर शरीर में नहीं है, वे हमारे शरीर में अगर आयरन की कमी है तो खून में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, शिथिलता आ जाएगी शरीर में। आयोडीन की कमी से गेगा रोग होता है, ये मोस्ट है। और इस रोग का लक्षण ये है कि थायराइड ग्रंथि का बढ़ना। तो दोस्तों, ये छोटा सा आज हमने टॉपिक लिया है, हर एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। मैं आपको थोड़ा इसको इन साइज करके बता देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये हमारी क्लास आपको कैसी लगी, ये एक हमारी छोटी सी पहल है। मुझे उम्मीद है आप हमारे इस चैनल पर आप अपना सपोर्ट और अपना सहयोग अवश्य बनाए रखेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें। आगामी दिनों में हम
इस तरीके के ये छोटे छोटे जो टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है हर दृष्टिकोण से, उन पर चर्चा करेंगे। तो आज हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हमारी क्लास को आज यहीं पर विराम देते हैं। थैंक यू। ओके बाय।